अगर हो परंपरा से बगावत, अगर हो परंपरा से बगावत, या हो अपनों से बगावत, तो ऐसी ही बागी जवानी हो आपकी, सफलता की जहां में खून से अपना नाम लिख दे, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। आज हम उन बातों को लेकर के आए हैं जो लड़के या लड़कियां जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एग्जाम का लेवल कोई भी हो, नीचे से लेकर के अपर लेवल तक एग्जामिनेशन की, चाहे वो एकेडमिक्स का हो या कॉम्पिटिटिव का हो, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन के तैयारी के दौरान आपको किन बातों से बचना चाहिए और किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आप एग्जाम तक पहुंच सकें, एग्जाम को क्रैक कर सकें। एग्जाम क्रैक करने के लिए, एग्जाम को पास करने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। जो आज का दौर है, इस दौर में कुछ बात ऐसी है जो लोग को एहसास नहीं है, जो स्टूडेंट को एहसास नहीं है कि इन बातों को नजरअंदाज करना है, इन बातों को छोड़ना है और इन बातों को अपनाना है। छोटी छोटी बात होती है जहां पे आप फंस जाते हैं और फंसने के बाद आप जो है मंजिल से बहुत 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 दूर निकल जाते हैं। आपको बाद में पता चलता है, एहसास होता है कि हमें वहां ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। आज के दौर में एक चीज जो अक्सर स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम है वह है कंसंट्रेशन। बहुत ऐसा लड़का है, ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, पता है, देखते हैं स्थिति जो है वह कि कंसंट्रेट ही खुद को नहीं कर पाता है। जो दुनिया में किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, कोई भी एग्जामिनेशन हो, नीचे से लेकर के ऊपर तक हम बोल दिए एक ही बार में, कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें कंसंट्रेशन का होना सबसे बेहद आवश्यक है आपके करियर में। अगर आप कंसंट्रेट नहीं हैं, आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं है, तो आप फिर कोई भी चीज अच्छा से नहीं कर पाएंगे। और कंसंट्रेशन जो लूज होता है उसके कई एक कारण है, कई एक कारण है कंसंट्रेशन के। अब हम बता रहे हैं आपको बारी बारी से एक एक कारण। सबसे पहले सेल्फ बिलीव और सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम चर्चा करते हैं इस पे। सेकंड जो है, विजन का क्लियरिटी नहीं रहता है, बहुत लोग को मंजिल पता ही नहीं है कि जाना कहां है, तैयारी तो कर रहे हैं, पता ही नहीं है कि जाना कहां है। तीसरा, ये सबसे बेहद है, लव। नाम सुन के ना अंदर से एक अलग फीलिंग्स आता होगा आपको, लव। इसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों लिखा हुआ है। समझाते हैं इसको भी। लिमिट ऑफ इंटरटेनमेंट, मनोरंजन का दायरा समझाते हैं। एंड कंटिन्यूअस स्टडी, लगातार पढ़ाई और उसका एनालिसिस। अब सबसे पहले हम एक टर्म बता रहे हैं आपको, वह है सेल्फ बिलीव और सेल्फ कॉन्फिडेंस। यह डायरेक्ट कंसंट्रेशन से जुड़ा हुआ है। अगर कोई लड़का सोच ले कि आज हमको पढ़ना है, आज से हम एक शेड्यूल फॉलो करते हैं और शेड्यूल फॉलो करके इसी शेड्यूल को अगले 8 महीने या 10 महीने तक लगातार फॉलो करेंगे। शेड्यूल बनाता है, शेड्यूल बहुत अच्छा से अपने टेबल के सामने रखता है, जहां भी आप स्टडी टेबल है, लाइब्रेरी में जाते हैं, कहीं भी, तो एक रूटीन है आपका। आप सोचते हैं कि इस रूटीन को हमको फॉलो करना है, माइंड सेट कर लेते हैं। एक दिन फॉलो करते हैं, 2 दिन फॉलो करते हैं, 3 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद अचानक कोई काम आ गया, कभी कुछ भी हो गया ऐसा एट रैंडम कि रूटीन आपका फॉलो नहीं होता है। अब रूटीन जब फॉलो नहीं हुआ तो आप फिर वही चीज सोचते हैं कि अभी नहीं करेंगे, इस चीज को थोड़ा देर के बाद कर लेंगे, खैर कोई बात नहीं, कल नहीं हो पाया तो ये कल वाला ना एक दिन बैठेंगे संडे को और पूरा कवर कर लेंगे। फिर संडे आया, धोखा से कोई चीज एट रैंडम, आपका तबीयत ही खराब हो गया, कुछ भी हो गया। अब उस दिन भी यही प्रॉब्लम, फिर आप एक अपने अंदर बहाना ढूंढ लेते हैं कि फिर ये काम आज नहीं करके 2 दिन बाद कर लेते हैं या 3 दिन बाद किसी दिन इसके लिए स्पेशल टाइम निकालेंगे और कर लेंगे। ये जो है ना, ये एक चीज को आपके अंदर डेवलप करता है। पता है क्या? यह चीज आपके अंदर टालने की आदत को डेवलप कर देगा। कोई भी चीज जो नहीं हो पाएगा ना, उसके बदले अगर रिस्पेक्ट में आप कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, अपने अंदर से कोई बहाना निकाल के लेके आइएगा, तो वह चीज आपको धीरे 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 आपको टालने की आदत में तब्दील कर देगा। कुछ भी नहीं होगा तो आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइएगा, कहेगा कोई बात नहीं, एग्जाम दिए नहीं निकला, कहेगा कोई बात नहीं, अगला बार देख लेंगे, अगला बार भी नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं है, फिर एक बार दे लेंगे। ये चीज आदत में तब्दील हो जाता है। बहुत छोटा सा बात होता है, लेकिन ये चीज आपके अंदर जाके बैठ जाता है, टालने की आदत। और जब टालने की आदत होती है ना, तो आपके अंदर से खुद का विश्वास खत्म हो जाता है, खुद का विश्वास। और सक्सेस के लिए, एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, कोई भी या लाइफ में कहीं भी जाने के लिए, इतना दिमाग में रखिएगा कि खुद पे भरोसा बहुत जरूरी है।
अगर जो आदमी खुद पे भरोसा नहीं किया, वह दुनिया का कोई भी किसी भी स्पीकर की बात सुन ले, कहीं भी ऑडिटोरियम में जाके बैठ ले, और उसके बाहर निकलेगा, 1 दिन 2 दिन के बाद कहानी उसका खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सेल्फ मोटिवेटेड है, खुद के अंदर विश्वास है उसको कि हम ये काम कर सकते हैं, तो फिर उसको कोई हिला नहीं सकता है। और ये चीज डगमगाता है कब? जब टालने की आदत आपके अंदर हो जाएगी कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, तो ये चीज एक दिन जमावड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, नहीं पढ़ पाइएगा। तो यही चीज आपको धीरे 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 इसको खत्म करता है। और ये जैसे ही खत्म हो गया, कंसंट्रेशन हटना तय है। जिसका भी लड़के का या लड़कियां या जो भी स्टूडेंट हैं, उनका सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हुआ, कंसंट्रेशन लूज होना एकदम लाजमी है। दुनिया का कोई ताकत नहीं है जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज है वो हाईली कंसंट्रेशन हो सकता है, हाईली कंसंट्रेट रखेगा अपने आप को, नहीं हो सकता है। ये यही से सब कुछ है। जब तक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। और कंसंट्रेशन मस्ट है, और कंसंट्रेशन यहीं से आता है। तो सबसे पहला चीज है कि आप कंसंट्रेशन को बना के रखेंगे, और उसके लिए टालने की आदत को दूर करेंगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जैसा सोचते हैं वैसा धीरे धीरे वो चीज आदत में तब्दील हो जाता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है कंसंट्रेशन के लिए। अब आते हैं दूसरा, विजन क्लियर। विजन, टारगेट, मंजिल, जाना कहां पे है, ये सबसे बड़ी चीज है। हम सब कुछ कर रहे हैं, जाना कहां है पता ही नहीं है। हम मान लीजिए बिहार से चले, अब बिहार से चले, कहीं नहीं पता कहां जाना है, किस ट्रेन में जाएंगे, कहां जाएंगे, क्या करें। हम बैठ तो गए, अब वो ट्रेन कहीं भी जाएगी, जाकर के छोड़ सकती है। विजन क्लियर होना जरूरी है। जब तक विजन आपका क्लियर नहीं होगा, आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन मेहनत का दिशा आपका गलत हो जाएगा। मेहनत, एक चीज जरूरी है मेहनत के साथ, कि मेहनत जो लोग करता है उसका डायरेक्शन एकदम सही होना चाहिए। डायरेक्शन गलत हो जाएगा तो सारा मेहनत किए कराए पे आपका पानी फिर जाएगा। और मेहनत को करना तो है, लेकिन एक सही दिशा में करना है, अपने आप को सही डायरेक्शन में रखना है। उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने मंजिल को ध्यान में रखें। क्योंकि अगर मंजिल दिमाग में है ना, तो रात में जब आप सोते हैं तो सपना आपको आता है। अब लड़का को सपना बहुत तरीके का आता है। अब सपना, अगर मंजिल अगर आपका तय है ना, और मंजिल का सपना अगर रात में आता है, तो रात में अगर आपको सपना कभी मंजिल का आए, तो वह दिन में आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। और रात में सपना आया और दिन में हम अगर मेहनत नहीं करेंगे, तो 2-4 दिन के बाद ना वो सपना फिर हट जाता है। नींद में भी सपना वो हट जाएगा मंजिल वाला। तो अगर आपके सपना को सच करना है, सपना को साकार करना है, तो आपको मेहनत तो करना है, लेकिन उस मंजिल को दिमाग में रखते हुए मेहनत करना है। और तब आप मेहनत करेंगे तो आपके अंदर ये चीज भी रहेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और सामने पता भी रहेगा कि हमको पहुंचना कहाँ है। अभी बहुत सारा ऐसा लड़का है, इसको ये नहीं पता है कि हमको पहुंचना कहाँ है। बीच में ये फॉर्म आया उसको डाल दिया, वो फॉर्म आया उसको डाल दिया, ये फॉर्म आया ये उसको डाल दिया, तमक झमक में पड़ जाता है। ये कोर्स, वो कोर्स, इधर उधर, टारगेट बैच, ये मतलब वह खुद लफड़ा में अपने आप को फंसाता है, सिर्फ एक गलती के कारण कि उसने टारगेट को तय नहीं किया है कि टारगेट कहाँ। बिहार में बहुत लोग कहता है कि ट्रेन का जो है ना, पौधान पकड़ लेंगे ना तो ट्रेन के अंदर घुस जाएंगे। सर वो समय खत्म हो चुका है, ट्रेन के अंदर पौधान पकड़ के घुस जाएंगे। अब ट्रेन हाईटेक हो गया है, समझ गए ना, ट्रेन हाईटेक है। अब ट्रेन का ऑटोमेटिकली अब लॉक होता है। पौधान के बाहर खड़ा भी रहिएगा ना, पौधान के बाहर खड़ा रह जाइएगा, बगल से ट्रेन आएगा, छीटते हुए फेंकते हुए आपको निकल जाएगा। समय पहले का कुछ और था, आज का कुछ और है। अभी जो कंपटीशन है इसमें हर चीज आपको देखा जाता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे अपने आप को बना के रखते हैं। कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। बहुत सारा चीज है कि इन्हें कि हम कुछ मतलब कि ट्रेन में पकड़ लिए पौधाना, घुस जाएंगे अंदर, वो समय था पहले, अब वो संभव नहीं है। आप इस बात को समझिए। एकदम विजन क्लियर है, ट्रेन के अंदर घुसना है तो एकदम विजन है कि घुसना है, बाहर नहीं खड़ा रहेंगे ना। घुसना है तो घुसना है, चाहे जैसे घुसे। अब उसके लिए जो करना है करके, लेकिन घुस जाएंगे। एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए पहुंचना कहां है, और पहुंचना कहां है ये क्लियर हो गया ना, तो फिर इधर सेल्फ बिलीव आपका अपने आप डेवलप होगा। और सेल्फ बिलीव जब डेवलप होगा तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। पढ़ता है लोग, लड़का के बोलता है पढ़ते हैं, आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता। क्यों नहीं याद रहता है? कंसंट्रेशन का कमी है ना। आप पढ़ने टाइम कंसंट्रेट होके पढ़े ही नहीं। बहुत ऐसा लड़का है, कान में हेडफोन लगाया,
गाना सुन रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते किसी का फोन आ गया, बात कर रहा है, पढ़ रहा है। जी नहीं, तो फिर आप कंसंट्रेट कहाँ है, आपका दिमाग कंसंट्रेट कहाँ है? लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, ऊपर पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए कि ऑनलाइन क्लास कर रहा है तो ऊपर अगर किसी मैडम से पढ़ रहा है तो नीचे उसका कमेंट पढ़ रहा है कि मैडम पे क्या क्या कमेंट है, खुद भी कमेंट करता है। तो फिर आप कंसंट्रेट कहाँ, आपका दिमाग तो भटक रहा है ना। आप पढ़ रहे हैं उस टाइम, फिर कोई डिस्टर्बेंसिंग नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, एकदम पढ़ना है तो पढ़ना। और ये तभी होगा जब मंजिल एकदम आंख के सामने होगा। आंख के सामने जब तक मंजिल नहीं होगा तब तक आप ये चीज डेवलप अपने अंदर नहीं कर सकते हैं। आंख के सामने मंजिल होना एकदम लाजमी है, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। बात समझ में आया? अब आते हैं तीसरा जो बात है वह सबसे ज्यादा खतरनाक है। इतना खतरनाक है कि अगर इसके चक्कर में पड़ गया ना तो अच्छा लड़का को देखे हैं, एक से एक लड़का को देखे हैं पढ़ने वाला को, इसके चक्कर में आकर के अपना पूरा करियर को फिनिश कर दिया है। जितना दिन हम ऑफलाइन पढ़ाए हैं अपने इस करियर में, जितना भी हम लड़का को देखे हैं, कम से कम उसमें हम ऐसा 50 से 60 लड़का को देखे हैं अपने, जो भी हम 3 साल या 4 साल के आसपास जो पढ़ाए हैं, इसमें यहां पे आकर के वह अपने पूरी भरी जवानी को बर्बाद कर दिया। कहिएगा आप ऐसा मतलब ऑड वर्ड बोल रहे, ऑड वर्ड नहीं बोल रहे, लव, प्यार सुन के कितना खूबसूरत लगता है, अंदर से एहसास जगता है, फीलिंग जगता है। लड़का भी बैच में सोया रहेगा, बहुत सारा ऐसा रहता है, जीके क्लास गया वहां सोया हुआ है, मैथ क्लास गया, बहुत को नींदू आने लगता है, नहीं समझ में, रीजनिंग क्लास कर रहा है। जहां कहीं धोखा से रोमांटिक बात आ गया, अगर प्यार मोहब्बत का बात आ गया, पूरा इतिहास पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं, सर अपना बक रहे हैं सुन रहा हूं, और जहां थोड़ा सा कुछ प्रेम स्टोरी जग गया, हाँ क्या बात है, हाँ सर एक बार फिर से बोलिए तो, हाँ क्या हुआ था, आज एकदम एकाएक एट्रेंडम उसके अंदर फीलिंग जागता है। यही चीज होता है इसके करियर में, पढ़ाई के दौरान। लव सब जो है ना, ये लड़के के लिए भी लड़की के लिए, लड़का के लिए वो गर्लफ्रेंड और लड़की के लिए बॉयफ्रेंड। देखिए लड़की का तो खैर अलग बात है, लड़का के लिए ना आज के दौर में मोहब्बत करना पढ़ाई के दरमियान बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्यों? अब सबसे बड़ा क्या समस्या है कि बहुत ऐसा लड़का होता है ना कि प्यार के चक्कर में पड़ता है, प्यार में धीरे धीरे बहुत ज्यादा सपना भी देख लेता है। बिहार बोर्ड का बुराई नहीं कर रहे हैं, कभी कभी देखते हैं बिहार बोर्ड के लड़का को देख के अगर कोई थोड़ा सा मुस्कुरा दे ना, वो 2 दिन तक सो नहीं सकता है। वो 4 बार मोबाइल में फोटो लेके देखता है कि मेरा आज मुंह स्मार्ट लग रहा है कि नहीं, सुंदर लग रहे हैं कि नहीं। वो अपना मतलब शकल को देखता है कि हमको देख के मुस्कुराई। अब कल वो क्या करेगा कि अच्छा से पैंट उंट पहन के एकदम बेल्ट लगा के, जूता अच्छा से लगा करके तब जाएगा, रोड पे निकलेगा। क्या बात है, हम में भी कुछ खास बात है, अपने आप को वो एक मतलब सेलिब्रिटी वाला फीलिंग उसको आने लगता है कि वाह हमको भी देख के, जिस लड़का को देख के कोई नहीं मुस्कुराया हो 10 साल में, और संजोग ऐसा कि इस कंपटीशन के एग्जाम के तैयारी के दौरान ही कोई मुस्कुरा दे, तब तो समझ लीजिए कि उसका फिर करियर वहीं से खत्म है, क्योंकि वो सपना में खो जाता है, बहुत कुछ सोच लेता है वही 2 रात में। बहुत ऐसा लड़का है कि खुद गार्जियन का पैसा, अब खुद कमाता नहीं, गार्जियन से लिया हुआ पैसा, और वो मोहब्बत के चक्कर में जाके बर्बाद करता है। खुद पहनेगा 500 का शर्ट, लेकिन जब उसकी प्रेमिका का कोई जन्मदिन हो तो जाके 2000 का खरीद के देता है। कहिएगा आपको कैसे पता? बैच में देखते हैं, मेरा फी बाद में पता चलता है कि नहीं दिया, यही फी जाकर के वहां दूसरे जगह कहीं इन्वेस्ट कर दिया है। ये स्थिति है। तो अब क्या है कि आप अगर इसके चक्कर में पड़ते हैं तो यह दुनिया बहुत रंगीन है। इस दुनिया के भंवर में अगर आप फंसेंगे तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत लड़का आके कहता है ऑफलाइन बैच में कि जानते हैं दिल टूटने के बाद ना सीधा एक बार में एग्जाम क्रैक करता है। लोग कहते हैं अपने यहाँ, बहुत लोग ये भी कहता है एक बार जिसका दिल टूट गया वो सीधा सिविल सर्विस क्रैक कर जाएगा। जाके तोड़ लीजिए दिल, एक बार क्या 5 बार तोड़िए ना। एक बार में मान लीजिए कि एसएससी क्वालिफाई कीजिएगा, दोबारा दिल तोड़ लीजिए, बीपीएससी कीजिएगा, एक बार और तोड़ लीजिए, सीधा यूपीएससी क्रैक कर जाइए, और यूपीएससी के बाद दिल तोड़ लीजिए, सीधा प्रधानमंत्री बन जाइएगा। तो यही चीज है। तो दिल तोड़ने की कौन सा बात है कि दिल तोड़ दिए और उसके बाद हम एग्जाम क्रैक कर जाएंगे? दिल टूटने के बाद एग्जाम क्रैक होता है, उससे पहले नहीं होता। ये सब दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए। बहुत ऐसा लड़का है ये बात आके बोलता है। अब देखिए किसी का बचपन का प्यार हो, आप अगर कोई स्टोरी देखे होइएगा कि टूटने के बाद कोई आदमी मतलब सक्सेस कर गया या उसका ड्रीम पूरा हो गया, उसके पीछे एक लॉजिक होगा।
वो बचपन में उसका प्यार होगा, 3 साल 4 साल या 5 साल या दूसरा क्लास में पढ़ता होगा, तीसरा क्लास में, वो प्यार है। वो प्यार अगर धोखा से किसी कारण से टूट गया तो उसको बहुत ज्यादा असर होता है। वो प्यार के बदले हो सकता है कि वो क्रैक कर जाए, लेकिन ये इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, ये प्यार का क्या भरोसा है बोलिए? तो ये प्यार, ये जो रोड पे प्लेटफॉर्म का प्यार, प्लेटफॉर्म का प्यार मतलब समझे? प्लेटफॉर्म का प्यार मतलब होता है एट रैंडम प्यार। प्लेटफॉर्म पे जो दोस्त होता है उसका कोई भरोसा नहीं, अगला स्टेशन तक जाएगा, बीच रास्ता में उठ के बगल के सीट पे बैठ सकता है। समझ लीजिए इसको, लॉजिकली कहाँ बोल रहे हैं। प्लेटफॉर्म का प्यार मतलब समझ लीजिए आपके बगल में बैठा हुआ है, नहीं मन लगा उठ के उधर भी चला जा सकता है, बस वही लॉजिक यहाँ है। ये इंटर ग्रेजुएशन के बाद वाला प्यार यही है, जब तक है आपके साथ है, नहीं मन लगा फिर दूसरा, उन्हें मन लगा तीसरा, ये सब रोटेशन चलते रहता है। और लड़का इसके चक्कर में पड़ के खुद के जवानी को बर्बाद करता है। 18 से 25 साल का ये मासूम सा जवानी है, इसको मोहब्बत के चक्कर में बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मोहब्बत में पड़ गए तो फिर ये सब कुछ, ये विजन खत्म हो जाएगा आपका, और विजन सामने वही आ जाएगी, एकदम उसी के बारे में दिन रात सोचिएगा, सपना देखिएगा, अब बस भाग गई बस। फिर उसके बाद तब बेदर्दी भरा गाना सुनिएगा बैठ करके, तब कहेगा मेरा दिल टूट गया, अब हम क्या करें? यूपीएससी क्रैक कीजिएगा क्या? तो कीजिए यूपीएससी क्रैक दिल तोड़ के। प्यार के चक्कर में गुनाह भी है, एकदम गुनाह है। कोई देख के मुस्कुरा देना तो देख कर चल दीजिए, बहुत न आप भी मुस्कुरा दीजिए, लेकिन उसका कोई रिप्लाई मत दीजिए। देखते हैं स्थिति बहुत खराब है, आप इस चीज से बचिए। और लड़कियां को भी कहेंगे कि आप भी कृपया इन सब चीज से बचें। ठीक है, आपको सरकार की तरफ से कुछ मदद भी मिलता है, तो आप कृपया पढ़ाई पे ध्यान दें। आपके भी माँ बाप जहां भी आप रहते हैं, बहुत ही मतलब कि पैसा कैसे आता है वो उन्हीं को पता है, और आप उन पैसे को, खैर लड़कियां तो लड़के के पीछे कम बर्बाद करती है, उन पैसों को सदुपयोग करें पढ़ाई के दौरान, क्योंकि आपके पिताजी ने बहुत कष्ट से आपको यहाँ, जिस भी शहर में आप रह रहे हैं वहां पे आपको रखा हुआ है, और उनको नहीं पता है कि मेरी लड़कियां कर क्या रही हैं। और पता चल रहा है कि हाँ रूम में कि होम थिएटर लगा के गाना सुन रहे हैं, पढ़ने के टाइम में ड्रेस देख रहे हैं कि कौन मॉडल का कौन सा ड्रेस है, वही ड्रेस अब जाके इस बार खरीदना है, मंथली वाला पैसा बचेगा तो ड्रेस और बाद में खरीद लीजिएगा, जब सक्सेस हो जाइएगा ना, तो एक दिन जाइएगा, पूरा महीने के सैलरी से एक दिन में 50,000 का ड्रेस खरीद लीजिएगा। 1 लाख का खरीदना होगा, 2 महीना का सैलरी जमा करके खरीद लीजिएगा। तत्काल ड्रेस पे ध्यान मत दीजिएगा। और लड़के के लिए कहेंगे कि अपना पैसा से कृपया ड्रेस किसी को मत दीजिएगा, नहीं तो फिर भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार जो है ना, अभी जो आपका दौर है ना, इस दौर में प्यार संभव नहीं है। ये दौर को बचा के अगर रख लिए, प्यार कीजिएगा, इसके बाद सक्सेस कर जाइए, उसके बाद आप प्यार कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ उसके बाद कीजिएगा, लेकिन एक बार पहले सक्सेस कर जाइए। लिमिट ऑफ इंटरटेनमेंट, मनोरंजन का दायरा, जानते हैं मनोरंजन का दायरा। अब मूवी देखना खराब बात नहीं है, लेकिन अब मूवी देखने के लिए मोबाइल में कोई लड़का बैठा तो पता चला 3 मूवी एक ही दिन में बैठ के देख गया, ये कौन सा इंटरटेनमेंट हुआ? किसी, अब अभी आजकल चला है इंस्टाग्राम पे रील्स, ठीक है, बहुत सारा फेसबुक रील्स। अब बहुत नमूना क्या करता है, लड़की सबका रील्स निकाल निकाल के देखते रहता है, ये देखते हैं इसका रील्स, इसका रील्स। अरे उसका काम है, वो रील्स बना रही है ना, आप तत्काल अपना रील्स बनाइए ना। अपना रील्स का मतलब पढ़ाई वाला रील्स बनाइए, आप खुद पढ़िए ना, विजन आपका पता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कीजिए ना, अपने दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए ना। रील्स जितना बार देखिएगा उतना बार ध्यान इस पे आएगा, मोहब्बत पे। अब मोहब्बत पे ध्यान आया तो ये दोनों खत्म। तो इंटरटेनमेंट का दायरा होना चाहिए। इंटरटेनमेंट गुनाह नहीं है, लेकिन इंटरटेनमेंट का एक्सेशन गुनाह है। आप बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट में अगर खोते हैं तो फिर आप दुनियादारी से एकदम अलग हो जाएंगे, तहक जहक की जिंदगी आपको नजर आने लगेगी। इसीलिए इंटरटेनमेंट ठीक है, थोड़ा सा है जरूरी, लेकिन इतना भी ज्यादा इंटरटेनमेंट मत कर लीजिए कि फिर उसके चक्कर में आप ये दोनों चीज को खो दें। और इसके बाद अगला है कंटिन्यूअस स्टडी। जो हम बोले, कंटिन्यूअस स्टडी तभी हो सकता है जब आप इनसे बचेंगे और इससे बचेंगे। कंटिन्यूअस स्टडी आपको बहुत कुछ देके जाता है, लेकिन कंटिन्यूअस स्टडी के साथ एक चीज जुड़ा हुआ है, एनालिसिस। जब आप लगातार पढ़ते हैं, अब ये नहीं कि 20 घंटा आप पढ़ते हैं, आप 8 घंटा ही पढ़ते हैं, 7 घंटा ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर लगातार पढ़ते हैं तो एक चीज और आपको करना पड़ता है, एनालिसिस, कि जो आज हमने पढ़ा उससे हमको आउटपुट क्या मिला। अब है कि हम 10 घंटा बैठ के पढ़े और पता चले कि हम सीखे कुछ नहीं, तो सारा का सारा 10 घंटा पढ़ा हुआ एकदम व्यर्थ चला गया।
10 घंटा में हम सीखे क्या, इसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। बगैर उसका एनालिसिस किए हुए आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो एग्जाम का एनालिसिस और कंटिन्यूअस स्टडी, आजकल यही कमी है, कंटिन्यूअस स्टडी, और उसके पीछे ये दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। हर चीज एक सिस्टम में लिखा हुआ है। जैसे ही लव आपकी जिंदगी में आएगा ना, कंटिन्यूअस स्टडी ब्रेक हो जाएगा। ये दोनों रहेगा, शुरू में ये दोनों है, ये दोनों के बीच ये आया, ये जैसे ही आएगा इसका दायरा बढ़ेगा। जैसे ही ये एंट्री किया, ये दोनों ठीक है, आपके पास विजन है, यहां से है, ये अगर बीच में आ गया तो ये इंटरटेनमेंट का दायरा बढ़ जाएगा। क्योंकि उसके बाद ना जैसे ही प्यार होगा तो दुनिया में रोमांटिक गाना खोज खोज के सुनिएगा मोबाइल से, नहीं तो रील्स देखिएगा एकदम खूब रोमांटिक रोमांटिक। जैसे ही रोमांटिक दीजिएगा फिर प्यार में खोइएगा और कंटिन्यूअस स्टडी खत्म। पढ़ना था 8 घंटा लगातार, पढ़ रहे आज 2 घंटा, कभी 3 घंटा, धीरे धीरे करके साफ, बात खत्म, फोन पे लगे हुए हैं, बात कर रहे हैं। हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो कंटिन्यूअस स्टडी के लिए ये तो एकदम गुनाह है। ये जिसको भी हुआ वो ये नहीं कर सकता है, और ये जब हुआ तो ये भी खत्म, फिर ये दोनों भी खत्म, मंजिल ताक पे चला गया। तो ये जो आपका एज होता है ना, खास करके एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने वाले स्टूडेंट का 18 से 25-26 साल, इसमें बस इतना ही बात का ध्यान रखना है कि हम अपने दिमाग को कंसंट्रेट रखें, कंटिन्यूअस स्टडी पे ध्यान दें, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बना के रखें। ये दोनों से दूर भागना, इससे दूर भागना, इससे दूर भागिएगा तो इसका दायरा ऑटोमेटिकली कम जाएगा। आप में बहुत कुछ है लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। कहेंगे कि उड़ने को तैयार है तू, उड़ने को तैयार है तू, पर पंख अभी थोड़ा अनजान है। उड़ने को तैयार है तू, पर पंख अभी थोड़ा अनजान है। हौसला हो जब बुलंद, हौसला हो जब बुलंद, तो पंख में तेरी बहुत जान है। गिरना, गिर करके संभलना, और संभल करके लक्ष्य को पाना, यही तो तेरी जवानी की पहचान है। तो गिरता है, बहुत लोग गिरते हैं, लेकिन गिरना गुनाह नहीं है। गिरना, गिर करके संभलना, और संभल करके लक्ष्य को पाना, ये रियल जवानी है। जवानी का मतलब ये है। बहुत लोग भटकते हैं, लेकिन भटकने के बाद संभल के लक्ष्य तक पहुंचना, यह जवानी है। डरिए नहीं, अगर कोई चीज आपके साथ घट जाए तो डरिए मत। और कभी भी पढ़ाई के दौरान अपने पारिवारिक समस्याओं को मत लाइए, वो चीज कभी मत लाइए, वो चीज को एकदम अलग दायरे में रखिए। और पढ़ने के समय एकदम सीधा फोकस होना चाहिए कि हाँ, हमको आगे निकलना है। परेशानी तो आता है ना, हर के लाइफ में परेशानी आता है, लेकिन वो परेशानी को झेलना है आपको, परेशानी को ध्यान नहीं देना है, उस पर बहुत इन्हें कि एकदम उसी में खोए रहना है। बहुत सारे लोग के साथ है, कुछ फैमिली परेशानी रहता है, लेकिन आप उस चीज से दूर हटिए, आप उस पर दिमाग ही नहीं जाने ही नहीं दीजिए उसको। और जब आपके दिमाग में ये विजन रहेगा ना, तो फैमिली प्रॉब्लम भी एक दूर हट जाएगा, आपसे बहुत 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 दूर हटेगा। कहेंगे डरता क्यों है तू, जरा आगे तो बढ़। डरता क्यों है तू, डरता क्यों है तू, जरा आगे तो बढ़। दुखी है दिल अभी, दुखी है दिल अभी, कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर चढ़ के तो देख। दिखी है तुझे एक सीढ़ी, दिखी है तुझे एक सीढ़ी, तो अब दूसरी पर थोड़ा चढ़ के तो देख। असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, तू बस थोड़ा कोशिश करके तो देख। असंभव कुछ भी नहीं, तू थोड़ा कोशिश करके तो देख। तुझे पीछे धकेलने वाले हैं बहुत, बस तू थोड़ा ऊपर उठ के तो देख। सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है यहां, बस तू अपने अंदर मेहनत की चिंगारी जला के तो देख। मेहनत की चिंगारी अगर आपके अंदर जलेगा तो दुनिया का कोई ताकत आपको सक्सेस से नहीं रोक सकता है। वो चिंगारी को जला के रखना है, और इस चिंगारी में ये एकदम नहीं आना चाहिए, दिमाग में रख लीजिएगा। अब कहेंगे कि ये जो आपका मतलब है ना, इसमें कुछ चीज है जो काबू में नहीं है, लेकिन उसको काबू में करना पड़ेगा, और वो है आपका ये दिल। इसको भी काबू करना बहुत जरूरी है। कहेंगे जिंदगी सवार मेरे दोस्त, जवानी का ये पल हसीन मौका है। जिंदगी सवार मेरे दोस्त, जवानी का ये पल हसीन मौका है। दिल की हरकतों को संभाल, ये मोहब्बत भी एक रंगीन धोखा है। ये जो मोहब्बत है ना, अभी ये बाद वाली ग्रेजुएशन के बाद, इंटर के बाद,
एकदम रंगीन धोखा है। कहेंगे सपनों में रख आस्था, सपनों में रख आस्था, कर्म तू किए जा। सपनों में रख आस्था, कर्म तू किए जा। त्याग से ना डर, त्याग से ना डर, आलस को परित्याग कर मेरे यार। त्याग से ना डर, आलस को परित्याग कर मेरे यार। गलती से ना घबरा, गलती से ना घबरा, गिरकर फिर संभल जा मेरे यार। गलती से ना घबरा, गिरकर फिर संभल जा मेरे यार। समस्याओं को रास्ता से निकाल मेरे यार, समस्याओं को रास्ता से निकाल मेरे यार। चट्टान भी आ जाए तो तबीयत से उछाल मेरे यार। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है किसी मुसीबत में घबराने की, मुसीबत में घबराने की जरूरत नहीं है किसी मुसीबत में घबराने की। जो पाना है उसे पागल की तरह चाहत कर मेरे यार, जो पाना है उसे पागल की तरह चाहत कर मेरे यार। सोच किस्मत भी तेरी क्या रंग लाएगी मेरे यार। ये जो किस्मत भी है ना, एक टर्म किस्मत, ये भी मेहनत के आगे सर झुकाती है। और जो आदमी अगर सच्चे दिल से शिद्दत से मेहनत करता है तो उसका कर्म मिलता है। हो सकता है थोड़ा सा पहले मिले, थोड़ा बाद मिले, लेकिन मिलना तय है। तो आप सभी से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बना के रखिएगा कि आई कैन डू एनीथिंग, मैं कोई भी चीज कर सकता हूं और आपसे कोई भी चीज दूर नहीं है। और अगर ये चीज आपके दिमाग में है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो कंसंट्रेशन अपने आप पैदा लेगा आपके दिमाग में, और कंसंट्रेट होइएगा तो बहुत कुछ संभव है। मंजिल क्लियर होना चाहिए, विजन दिखना चाहिए। ये इससे बचना है, इंटरटेनमेंट को कम करना है, दायरे में करना है तो दायरे में करना है। स्टडी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो आप इन बात को अगर ध्यान रखते हैं तो सफलता तक आप एकदम पहुंचेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये तो जवानी है। कहते हैं कि जवानी उसे नहीं कहते जो असफलता या सफलता की सोचे। जवानी तो वो प्यासा समंदर है जो असफलता को भी सफलता का महबूबा बना दे। जवानी इसका नाम है, और आप में अभी वही जवानी है। आप इस जवानी का सदुपयोग करें और अपने मंजिल तक पहुंचे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने अंदर विश्वास को खोने मत दीजिएगा। विश्वास जिस दिन खो जाएगा उस दिन सब कुछ खत्म है। आपके पास सब कुछ दुनिया में है, विश्वास नहीं है तो आप तन्हा हैं। विश्वास है तो तन्हा होकर भी सब कुछ आपके साथ है। इसीलिए विश्वास को बना के रखिएगा और अपने दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।